साथियों, आज हम बात करने वाले हैं देश के सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर। यह खबर सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे आपकी सैलरी, आपके घर के बजट और आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। आज का विषय है कि आर्मी पे कॉम्पनसेशन। ज़रा सोचिए, अगर हर महीने आपकी सैलरी 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक बढ़ जाए, अगर 2 साल का एरियर एक साथ खाते में आ जाए और अगर रिटायरमेंट के बाद पेंशन इतनी हो कि बुढ़ापे में किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? यही असली खेल है। अब सबसे ज़रूरी शब्द आता है कि फिटमेंट फैक्टर। इसे ऐसा समझो जैसे पुरानी सैलरी पर नया गुणा करके। मान लो कि जैसे अभी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है, सरकार कहती है कि हम इसे एक नंबर से गुणा करेंगे, वह नंबर फिटमेंट फैक्टर कहलाता है। 7वां वेतन आयोग में यही 2.57 था, यानी 10,000 का गुणा करेंगे हम 2.57 में, तो ये आपका आंसर आया है 25,700 रुपया, यानी नई बेसिक बनी है आपकी। ठीक है। और कर्मचारी कहते हैं कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए 8वां वेतन आयोग में यह नंबर 3.68 या 4 होना चाहिए। सीधा सा समझो, देखो, अगर बेसिक सैलरी आप लोगों की 10,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर अगर 4 लगता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 10,000 का गुणा करेंगे 4 में, तो ये आपका आया है 40,000 रुपया, यानी एक ही झटके में बेसिक 4 गुना के आसपास पहुंच जाती है। यही वजह है कि कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इसी से पूरी सैलरी, भत्ते और पेंशन बनती है। यहाँ से बात समझ लिया हमने। अब देखिए, न्यूनतम वेतन क्यों जान का सवाल बन गया है। तो ये आज के समय में शहर हो या कस्बा हो या फिर खर्च हर जगह बढ़ गया है। पूरा हिसाब, जैसे मान लीजिए आपका किराया है 6,000 रुपया, राशन है 4,000 रुपया, बिजली पानी ये आपका है 1,500 रुपया, और बच्चों की फीस है 2,000 रुपया, दवा का इलाज है 1,000 रुपये, कुल खर्चा आपका हुआ है 14,500 रुपया। तो अब यहाँ से बात समझना है, जैसे कि 18,000 रुपये में से 14,500 रुपया गया 14,500 रुपया गया, तो बचा कितना है 3,500। ठीक है, 3,500 रुपये में इसी में से कपड़ा, शादी, त्यौहार, मेहमान और सब करना है। इसीलिए मांग है कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये किया जाए। अगर न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये हुआ तो वही कर्मचारी थोड़ा चैन की सांस ले पाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही आपको ये खबर जानना है, देखिए, डीए मर्ज क्या होता है। इतना ज़रूरी माना जा रहा है कि डीए यानी महंगाई भत्ता, ये सरकार अलग से देती है ताकि महंगाई का असर थोड़ा कम हो सके। अब मान लो किसी कर्मचारी की बेसिक 20,000 रुपये 20,000 रुपये है, बेसिक 20,000 रुपये सैलरी है और उन्हें डीए 50% मिल रहा है, यानी 10,000 रुपये में उन्हें अभी कुल मिला है 30,000 रुपया। तो कर्मचारी चाहते हैं कि यह 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये डीए बेसिक में जोड़ दिए जाएं। अगर ऐसा हुआ तो नई बेसिक आपकी 30,000 रुपये हो जाएगी। अब फ़ायदा समझिए, देखो फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि HRA, TA, पेंशन, ग्रेच्युटी सब इसी नई बेसिक पर मिलेगी, यानी फ़ायदा सिर्फ आज नहीं, पूरा ज़िंदगी मिलेगी। HRA और भत्तों की असली सच जानिए। देखिए, HRA क्या होता है। HRA मतलब होता है कि घर का किराया सबसे बड़ा दर्द है। छोटी शहर में भी 5,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये होता है, और बड़े शहरों में 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक होता है। HRA की दरें पुरानी हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि शहर की नई कैटेगरी बने और HRA बढ़े, ताकि कम से कम घर का किराया सैलरी से निकल सके। ठीक है। अब देखिए, पेंशन क्यों भावना से जुड़ा मुद्दा है। सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि 30 से लेकर 35 साल नौकरी करते हैं और रिटायरमेंट के बाद शरीर कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में कमाने का जरिया ख़त्म हो जाता है, तब पेंशन ही सारा होता है। देखिए, यहाँ से बात समझना है, एरियर क्या होता है। गरीब के लिए सोने की बारिश से। अब असली मुद्दा है एरियर मतलब पिछला बकाया। मान लो जैसे 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना गया, लेकिन सरकार ने नया वेतन जनवरी 2027 से देना शुरू किया, यानी पूरे 12 महीने बढ़ा दिए। पूरे 12 महीने बढ़ा हुआ, अब पैसा नहीं मिला तो वही एरियर कहलाता है। मतलब मान लीजिए आपका जितना ज़्यादा समय बढ़ता जाएगा उतना आपको पैसा एरियर के रूप में मिलेगा। ठीक है।
अब तो देखिए, पुरानी सैलरी आप लोगों की 18,000 रुपये है और नई सैलरी 30,000 रुपये है। फ़र्क कितना है? 12,000 रुपये का फ़र्क है। अगर हम 18 महीने का एरियर निकालें तो 12,000 का गुणा करेंगे 18 में, तो ये आपका आया है 2,16,000 रुपये। आपका पैसा बना है, ठीक है। अब लेवल 5 के कर्मचारी की बात कर लेते हैं। जैसे लेवल के 5 कर्मचारी की पुरानी पेंशन है 29,200 रुपया और नई बेसिक सैलरी अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर कर दी जाए 45,000 रुपये, तो फ़र्क कितना होगा? फ़र्क आपका इतना होगा कि 15,800 रुपया आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और 18 महीने का एरियर आप लोगों को 2,84,400 रुपया मिलेगा। अब लेवल 10 की बात कर लेते हैं। जो कर्मचारी आते हैं उनकी पुरानी सैलरी 56,100 रुपये है और नई सैलरी अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ाकर कर दी जाए 85,000 रुपया, तो फ़र्क कितना होगा? फ़र्क होगा कि आपका 28,900 रुपया बढ़ेगा, ठीक है। और आपका पूरा 18 महीने का एरियर 5,20,200 रुपया पेंशन। अगर फिटमेंट 4 हुआ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब ज़रा दिमाग से नहीं, पेट से सोचो। अगर फिटमेंट फैक्टर 4 हुआ तो सबसे नीचे वाले कर्मचारी को भी सीधा फ़ायदा मिलेगा। पुरानी बेसिक सैलरी आपकी 18,000 रुपये है और नई बेसिक सैलरी आपकी हो जाएगी, अगर 4 लगा तो लगभग 30,000 रुपये हो जाएगी। फ़र्क कितना होगा? फ़र्क होगा 12,000 रुपये का फ़र्क होगा, 12,000 रुपये महीना होगा। अब देखिए डीए मर्ज का लंबा फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ आज पूरे भारत में नहीं, अगर डीए अगर बेसिक से में जुड़ गया तो कर्मचारी की ज़िंदगी में असली जादू होगा। मान लो कि किसी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है और डीए 50% है, यानी 12,500 रुपये मिलेगा। अभी कुल 37,500 रुपया मिलेगा कुल मिलाकर, ठीक है। अगर डीए मर्ज हो गया तो नई बेसिक सैलरी आप लोगों की 37,500 रुपये हो जाएगी। अब मान लो जैसे एचआरए 20% है और पहले एचआरए पर 25,000 पर 20% निकाले तो आपका हुआ है 5,000 रुपये। यहाँ से बात समझना, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम एचआरए का निकाल रहे हैं। तो एचआरए निकालने के लिए आप लोगों की मान लीजिए किसी की 25,000 सैलरी है तो 25,000 का हम 20% निकालेंगे एचआरए, तो भाई आपका बना है ये 5,000 रुपये। और डीए अगर मर्ज के बाद डीए मर्ज हो गया तो इसके बाद आपकी एचआरए 37,500 रुपये का 20%, तो ये आपका बनेगा 7,500 रुपया, ठीक है। फ़र्क कितना है? फ़र्क इतना है कि 2,500 रुपये हर महीने मिलेंगे, साल में आपको 30,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और आप लोगों को यही नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन भी इसी नई बेसिक पर बनेगी, यानी डीए मर्ज का फ़ायदा नौकरी के बाद भी मिलेगा। यहाँ से बात समझना आपको। इसके साथ ही देखिए एचआरए बढ़ गया तो किराए का दर्द कम हो जाएगा। आज की सच्चाई ये है कि आधी सैलरी किराए में चली जाती है। अगर एचआरए बढ़ा तो शहर की नई बेसिक कैटेगरी बनी तो कर्मचारी थोड़ा चैन से रह पाएंगे। देखिए, अब यहाँ से आर्मी पे कॉम्बिनेशन सिर्फ पूरी ज़िंदगी का हिसाब है। जब कोई भी सरकारी कर्मचारी नौकरी ज्वाइन करता है तो वह ये सोच कर आता है कि मेहनत करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा और बदले में सरकार मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा देगी। अब एक और कहानी समझ लो। जैसे मान लो कि एक मुकेश लेवल 3 के कर्मचारी हैं। उनकी उम्र 25 साल है। अभी सैलरी उन्हें 21,700 रुपये मिल रही है। ऐसे में उन्हें 2 छोटे बच्चे हैं उनके और उनकी पत्नी घर संभालती है। महीने का पूरा हिसाब देखो। अगर हम महीने का पूरा हिसाब जोड़ते हैं तो यहाँ से बात समझना है आपको। जैसे कि किराया आपका हुआ है 6,000 रुपया, राशन आपका हुआ है 4,500 रुपया, बच्चों की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस आपकी हुई है 2,500 रुपया और बिजली बिल, पानी बिल ये आपका हुआ है 1,200 रुपया, दवा इलाज हुआ है 800 रुपया और मोबाइल इंटरनेट 500 रुपये और कुल खर्चा आपका हुआ है 15,500 रुपये। अब अगर 21,700 रुपये से में हम 15,500 रुपये गया तो बचा कितना है? 6,200 रुपये। अब इसी में कपड़े, त्यौहार, मेहमान, सफ़र सब होता है। अब सोचो अगर आठवें वेतन आयोग से उसकी सैलरी 32,000 रुपये हो जाए तो वही खर्चा निकालने के लिए बाद में कितना बचेगा? 16,500 रुपये। यही फ़र्क है कि काट कर जीने और थोड़ा सुकून से जीने का हक मिलता है। अब देखिए, अगर हम 10 साल में कितना फ़ायदा होगा, पूरा हिसाब समझो। अगर कर्मचारी अक्सर सोचते हैं कि सैलरी बढ़ गई तो फिर क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा। अब सीधा कैलकुलेशन से देखो। मान लो जैसे कि आठवां वेतन आयोग से सैलरी 12,000 रुपये महीना बढ़ी, ठीक है, 12,000 रुपये महीना बढ़ी और यहाँ से बात समझना आपको, तो 1 साल में आपको फ़ायदा होगा 12,000 रुपये का। अब 12,000 का गुणा करेंगे 12 में तो ये आपका आया है 1,44,000 रुपये
आपको 1 साल में 1,44,000 रुपये का फ़ायदा होगा, और 5 साल का निकालते हैं तो 5 साल का फ़ायदा आपका होगा 7,20,000 रुपये, और 10 साल में आपको फ़ायदा होगा 14,40,000 रुपये। और यानी सिर्फ सैलरी बढ़ने से ही नहीं बल्कि 10 साल में करीब 14.5 लाख रुपये ज़्यादा होंगे। इसमें एरियर और पेंशन का फ़ायदा अलग से मिलेगा। अब समझ लो कि यह आयोग क्यों ज़िंदगी बदलने वाला है। माना जाता है कि एरियर प्लस सैलरी डबल फ़ायदा मिलेगा। अब एरियर को जोड़कर हम देखो तो मान लो है जिसकी सैलरी 12,000 रुपये बढ़ी है और सरकार ने उसे 24 महीने के बाद नया वेतन दिया, तो एरियर आपका हुआ है 12,000 का गुणा करेंगे 24 में तो ये आपका आया है 2,88,000 रुपये। अब यही पैसा एक साथ मिलेगा और सैलरी भी हर महीने बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से बात समझना, यानी पहले साल में ही फ़ायदा मिलेगा 2,88,000 प्लस 1,44,000 हम जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आया है 4,32,000 रुपये। करीब कर्मचारी के लिए 4 लाख रुपये का छोटा पैसा नहीं है, इसी से उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक, गाँव और विधवा परिवारों पर असर पड़ता है। सरकारी नौकरी सिर्फ पुरुष नहीं करते बल्कि बहुत सारी महिलाएं भी कर्मचारी हैं। कई परिवार ऐसे हैं जहां पति की मौत के बाद पत्नी को पेंशन मिलती है। मान लो किसी विधवा महिला को 18,000 रुपये पेंशन मिल रही है और वह 8वें वेतन आयोग के बाद यही 30,000 रुपये हो जाती है, तो फ़र्क कितना होगा 12। अगर हम 15 महीने का एरियर निकालें तो ये आपका हुआ है 1,80,000 रुपया। इस पैसे से वह महिला बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया और इलाज सब संभाल सकती है। इसीलिए 8वां वेतन आयोग सिर्फ कर्मचारी नहीं पूरे परिवार की ज़िंदगी से जुड़ा है। ठीक है, अब यहाँ से बात समझना आपको कि रिटायरमेंट के बाद पूरा गणित। अब रिटायरमेंट की बात करते हैं। मान लो कोई भी कर्मचारी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता है, अगर उसकी अंतिम बेसिक ज़्यादा होगी तो उसकी पेंशन ही भी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, पुरानी व्यवस्था में पेंशन बेसिक पर आपको 50% था। अगर 8वां वेतन आयोग से अंतिम बेसिक 60,000 रुपये हुई तो पेंशन आपकी होगी 30,000 रुपये। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से बात समझना है आपको। ये बताया जा रहा है कि पुरानी व्यवस्था में पेंशन आपकी बेसिक सैलरी 50% थी। अगर 8वां वेतन आयोग से अंतिम बेसिक सैलरी आपकी अगर 60,000 रुपये है, ठीक है, तो आपको पेंशन मिलेगी 30,000 रुपये मिलेगी। अगर आपकी बेसिक 45,000 रुपये रही तो पेंशन मिलेगी आपको 22,500 रुपये। फ़र्क कितना होगा? फ़र्क आपको इतना होगा कि आपको 7,500 रुपये हर महीने मिलेंगे। अब हम 20 साल के रिटायरमेंट में 7,500 का गुणा करेंगे 12 में, तो भाई ये आपका आंसर 12 में, और 12 का गुणा करेंगे 20 में तो यह आपका आंसर आया है 18 लाख रुपया। यानी सिर्फ बेहतर वेतन आयोग से रिटायरमेंट के बाद 18 लाख रुपये ज़्यादा हो जाते हैं। यही वजह। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़्यादा करें और वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, ये मैंने जो भी समझाया है मैंने आपको ये उदाहरण के लिए समझाया है।